नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन जो उस समय गांधी जी द्वारा किया गया एक बहुत ही संगठित आंदोलन था। उसके साथ ही खिलाफत मूवमेंट को किस प्रकार असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया और दोनों के बीच में वैसे मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बढ़ाया गया वो अपन देखते हैं। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमानों एवं हिंदुओं को एक आश्चर्यजनक मतलब उनमें एक आश्चर्यजनक एकता आई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र राज्यों द्वारा पराजित हुआ और उसके साम्राज्य में अधिकांश भाग को ब्रिटेन और फ्रांस ने वापस बांट लिया। यानी तुर्की है जो मित्र राष्ट्रों से बिल्कुल पराजित हुआ था, उसके सारे हिस्से को फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिया था। उस समय साम्राज्यी ताकत यही थे, इनको हरा पाना काफ़ी मुश्किल था और ऑलमोस्ट ये सब जगह जीत रहे थे। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को जो कि खलीफा भी था, इस दृष्टि से वह संसार के मुसलमानों का धार्मिक प्रधान भी था। उसकी स्थिति के प्रति संशयित हो गए, मतलब वो एक तरीके से वो मतलब उसको नेता मानते थे, तो उस वजह से वो थोड़े ऐसे रह गए भाई उनको कैसे हटाया। भारतीय मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। खिलाफत कमेटी बनी उस समय। इसका उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था। तो खलीफा के पक्ष में ही आंदोलन करना चाहते थे। इसके जो मुस्लिम सदस्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। इसके बाद खिलाफत समिति के अध्यक्ष बम्बई के सेठ छेटानी थे, जो बम्बई के सेठ थे। 1919 में दिल्ली तथा 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव किया, मतलब सरकार के साथ वो अब सहयोग नहीं करेंगे। और गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने के अवसर के रूप में देखा। गांधी जी ने सोचा भाई हिंदू और मुसलमान, हिंदू तो प्रयत्न कर ही रहे हैं आज़ादी के लिए, मुसलमान भी अगर उनके साथ आ जाए चाहे किसी मोमेंट से भी हो, पर आपस में दोनों मिलके और एक तरीके का ऐसा माहौल तैयार कर देंगे जिसमें अंग्रेजों को भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया और गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जो केसर हिंद को त्याग कर उसमें सम्मिलित हुए। गांधी जी सम्मिलित हो गए असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन का विरोध कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने किया। वे साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष को अनावश्यक मानते थे, कि भाई जो विरुद्ध है उसको अनावश्यक मानते थे। आगे भी देखते हैं। एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, जी एस खरपड़े ने इस समय कांग्रेस छोड़ दिया, मतलब इस समय उनके दिमाग में था भाई छोड़ देते हैं कांग्रेस को। चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। विधर्मियों ने स्कूल छोड़ने के कारण अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए, जिनमें गुजरात, बिहार, काशी और विद्यापीठ तिलक, महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया ये सब स्थापित हुए थे। उस समय स्थापित हुए थे ज़्यादातर जो विद्यालय है, ये उस समय असहयोग आंदोलन के समय ही स्थापित हुए थे। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज्य फंड को स्थापित किया गया। 6 माह के अंदर ही इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्र भी हो गए। एक स्वराज्य फंड भी चलाया गया जिसमें सबको मतलब बोला गया कि आप बढ़ चढ़ के डोनेट कीजिए। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स ने 17 नवंबर 1921 में मुंबई में प्रवेश किया और उस दिन पूरे बम्बई में हड़ताल हुई। मतलब एक तो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं और ऊपर से पूरे बम्बई में हड़ताल, तो उनको भी ये अंदेशा हो गया कि यहाँ के लोग ब्रिटिश शासन से बिल्कुल खुश नहीं हैं। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता की उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी ठीक है। 1921 में गांधी जी के अतिरिक्त सभी मुख्य कांग्रेसी नेता जेल में थे। गांधी जी नहीं थे, बाकी सारे नेता जितने भी थे वो उस समय जेल में थे। 1 फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर दमन बंद न किया गया तो आंदोलनकारियों को रिहा न किया गया तो वे सामूहिक रूप से बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले कि कोई जन आंदोलन में होता है ये घटना घट गई। मतलब आंदोलन के समय एक घटना घटी थी जो चोरी चोरा कांड के नाम से बहुत ही विख्यात है। इसे आजकल चोरी चोरा एक्शन भी कहने लग गए। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में चोरी चोरा में किसानों ने जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया और उसमें 22 पुलिसकर्मी हैं जो जिंदा जल गए। गुजरात के बारदोली में 12 फरवरी 1922 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सभी कार्यकारिणी जो कार्यप्रणाली को रोकने का निर्णय लिया गया और जनता को रचनात्मक कार्य करने का निर्देश दिया गया। तो इस तरह चोरी चोरा कांड की वजह से उस समय जो आंदोलन था उसे स्थगित कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लोगों को भड़काकर बगावत करने के आरोप में मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दी गई। तो गांधी जी को उस समय सजा हुई। यही गांधी जी ने कहा था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही अच्छा है जितना अच्छाई के साथ सहयोग। असहयोग आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम न निकला, परंतु इस आंदोलन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। मतलब ये पहला आंदोलन था जो एक जन आंदोलन बना। गांधी जी द्वारा आंदोलन में एकाएक रोक देने से लोग चकित रह गए और गांधी जी की आलोचना की गई कि भाई एकदम से उन्होंने कैसे रोक दिया।
तो ये था खिलाफत आंदोलन और उसके साथ ही असहयोग आंदोलन, और ये काफ़ी फेमस था उस समय। और मेरा ये मानना है कि ये एक पहला व्यापक आंदोलन था जिसके अंदर मतलब सारे नेता सम्मिलित हुए थे, और केसर हिंद की इन्होंने उपाधि लौटा ही दी थी। तो असहयोग आंदोलन जो था उसका कार्यकाल जो था वो 1920 से लेकर 1922 तक था। खिलाफत कमेटी भी थी इसके अंदर शामिल। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इस समय चला था। गांधी जी की ये महत्वपूर्ण पहला आंदोलन था। 1915 में वे भारत आए थे। 1915 के बाद 1920 और 21 में तो उन्होंने स्थिति को समझते हुए आंदोलन ही छेड़ दिया। इसी के साथ मेरे लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। आई होप प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इसी के साथ धन्यवाद।